ओबरा में रिहायशी इलाके में कूड़ा डंपिंग का आरोप। रात में आग लगाने से जहरीली गैस फैल रही, स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। सोनभद्र के ओबरा नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत सेक्टर 9 से सटे रिहायशी वार्ड 15 में उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम ओबरा की जमीन पर कूड़ा फेंक रही है। इस डंपिंग स्थल पर कूड़े के साथ मरे हुए जानवर भी फेंके जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण फैल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कूड़े की दुर्गंध से उनका जीना दुभर हो गया है। रात के समय इन कूड़ों में आग लगा दी जाती है, जिससे निकलने वाली जहरीली गैस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। ओबरा सेक्टर 9 से लेकर खैरटिया तक का वातावरण इस गैस से दूषित हो रहा है। जहरीली गैस के कारण सेक्टर 9, सेक्टर 2 और खैरटिया के सभी क्षेत्रों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस प्रदूषण के कारण कई लोग स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने इस स्थिति की कड़ी निंदा की है। उन्होंने शासन प्रशासन से मौके पर जाकर जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस कूड़ा डंप को तत्काल बंद कराने का अनुरोध किया है, ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। पंचायत ये ओबरा नगर पंचायत का वार्ड 15 एरिया है और ये रिहायशी इलाका है। इस रिहायशी इलाके में ओबरा नगर पंचायत द्वारा मनमानी ढंग से कूड़ा डंप कर दिया जाता है, जिसके आड़ में लोग यहाँ पर मरे हुए जानवर भेज देते हैं। यहाँ से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ के कुत्ते जो है उनको नोच लेते हैं। यहाँ पर चलना दूभर है, इतना दुर्गंध आती है, पूरे दुर्गंध को लोग सहन नहीं कर पाते। उसके बावजूद ओबरा नगर पंचायत से कहा गया कि भाई आप इसको यहाँ पर कूड़ा डंप कि आपका MRF सेंटर जहाँ पर है, आपकी कूड़ेदान की जहाँ जमीन है, आपको वहाँ पर कूड़ा फेंकना चाहिए। लेकिन जो है कुछ दिनों तक बंद रहता, फिर उसके बाद ओबरा नगर पंचायत द्वारा कूड़ा यहाँ पर फेंकना प्रारंभ कर दिया जाता है और रात में तो इनमें आग लगा दिया जाता है, जिसके वजह से पूरे जहरीली गैसें सेक्टर 9, सेक्टर 2 के रिहायशी इलाकों में बिल्कुल जो है फैल जाती है। जो यह जहरीली गैसें फेफड़े में जा करके यहाँ के क्षेत्रवासियों को, रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन दुश्वार है। 1 मिनट भी आप ओम चौराहे पर या सेक्टर 9 या सेक्टर 2 रिहायशी इलाकों में 2 मिनट आप शाम को नहीं रह पाते हैं और आए दिन यहाँ पर आग जलती रहती है। इस मामले को लेकर आपने कभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? इसके लेकर के इस मामले को मैंने SDM से भी अवगत कराया है और हमने जो है ये तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस में दिया और उसके बाद फिर ओबरा नगर पंचायत ने आश्वासन दिया कि भाई आप इसमें साइन कर दीजिए और यहाँ पर हम बिल्कुल जो है फिर से आज से कूड़ा नहीं फेंकेंगे। तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई इनको एक मौका और दे दिया जाए और मैंने सिग्नेचर कर दिया, भाई मामले का निस्तारण करा दिया। लेकिन जैसे ही हमने सिग्नेचर कर दिया, मामले का निस्तारण हो गया, ओबरा नगर पंचायत फिर से जो है कूड़ा फेंकने लगा। यहाँ के सर लोगों में मैंने समझ लीजिए कैंसर जैसी घातक बीमारियां ग्रसित हो रही हैं। लोग यहाँ के 1 मिनट भी रहना दूभर है लोगों का। हम लोगों का ये जो प्रदर्शन है ये नगर पंचायत के खिलाफ नहीं है, यह प्रदर्शन है इस कूड़े के खिलाफ। इस कूड़े का जिम्मेदार नगर पंचायत या जो भी हो, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र का कूड़ा यहाँ पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर हम लोग SDM से, DM से सबसे मिल चुके, उसके बाद समाधान नहीं हुआ। इस मामले को लेकर हमने NGT केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मैंने पत्र लिखा था, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के सचिव को निर्देशित किया गया था कि इस पूरे मामले में 15 दिन में आख्या रिपोर्ट अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन यहाँ सोनभद्र के जो क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी RK सिंह है, उनके द्वारा इस मामले का निस्तारण न करते हुए खाना पूर्ति करके अधिशासी अधिकारी से इस पर आख्या रिपोर्ट मांगी गई है। जो इस पूरे मामले का दोषी हो और उसी को उसकी जांच रिपोर्ट दी जाए, तो इस मामले में क्या निष्पक्षता की आप उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में अधिशासी अधिकारी द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ पे कूड़ा मैं नहीं फेंकता हूँ। इनके द्वारा कहा जाता है कि इसके पूरे दोषी परियोजना प्रशासन है, जबकि परियोजना का कूड़ा यहाँ पे नहीं फेंका जाता है। यहाँ पे सिर्फ कूड़ा नगर पंचायत फेंकती है। कहीं कहीं देखने को मिलता है यहाँ पशु पक्षी जो भी कि यहाँ प्लास्टिक खाते हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? गौ रक्षक को लेकर हमारे योगी आदित्यनाथ काफी सजग हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन गाय प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा कोई इसका निदान नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही, बेपरवाह प्रशासन बनी हुई है। अगर सुनवाई नहीं होता इसका आगे लिए क्या बात होगी? व्यापक पैमाने पर आंदोलन होगा। जनपद स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनपद सोनभद्र में आगमन है। हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पूरे मामले को अवगत कराएंगे।